नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसको सिर्फ इमेजिन करिएगा। गुरुग्राम शहर है, वहाँ अशोक नगर सेक्टर 5 एक इलाका है। वहाँ एक घर है, उस घर के अंदर एक कमरा है जहाँ पे पड़ी हुई है 23 साल की वंशिका की लाश। उस लाश के ऊपर 40 बार चाकुओं से वार किया गया है। गले पे, सीने पे, पेट पे, हाथ पे, शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं बचा है जहाँ पे चाकुओं से हमला ना किया गया हो। ये तस्वीरें हमारे पास भी आई थी, बट ये तस्वीरें इतनी घिनौनी हैं कि हम इनको अपनी वेबसाइट पे डाल तक नहीं पाए। तो सोचिए इस औरत को कैसी मौत दी गई होगी। इसे मारा है उसके खुद के 28 साल के पति, जिसका नाम है पंकज। दरअसल जो इसके फादर हैं, जो लड़की के फादर हैं, उन्होंने बताया कि मरने से पहले यानी 2 तारीख को वंशिका की मौत हुई थी। उनको 7:30 बजे शाम को फ़ोन आया है कि वंशिका मर चुकी है। उसी दिन 1:30 बजे उनको दोबारा फ़ोन आया था वंशिका का, यानी सुबह फ़ोन आया था वंशिका का, और उसने ये कहा था कि मेरे पति से लड़ाई हो गई है और हो सकता है वो मुझे जान से मार डाले। वंशिका के पिता ने बोला कि तुम परेशान मत हो, कोई बात नहीं, मियाँ बीवी में ऐसे झगड़े होते रहते हैं, मैं कल आऊँगा और मैं आकर के सब कुछ ठीक कर दूँगा। वो कुछ नहीं कर पाए और उनके आने से पहले उनकी बेटी मर चुकी थी। ऐसा नहीं है कि पहली बार वंशिका और पंकज के बीच में लड़ाई हुई थी। दोनों की शादी हुई थी अप्रैल 2017 में, और तब से लेकर अभी तक दोनों के बीच में झगड़े होते रहते थे, लड़ाइयाँ होती रहती थीं। वंशिका के फादर ने ये भी बताया कि कई बार उनकी बेटी ने आकर उन्हें ये बोला था कि उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, हर छोटी छोटी बात पर उससे झगड़ा करते हैं। एक बार तो वो अपना घर छोड़ करके आ गई थी, ससुराल छोड़ करके आ गई थी अपने पिता के पास। पिता ने, जैसे कि हर हिंदुस्तानी पिता करता है, अपनी बेटी को समझाया, बीच में पड़ा और वापस अपनी बेटी को भेज दिया उसके ससुराल, क्योंकि उसकी इज्जत, उसकी ज़िंदगी अब उसके पति के साथ है। अगर उसके फादर ने वंशिका को ना जाने दिया होता तो शायद वंशिका आज जिंदा होती, पर हम वहां तक नहीं जाएंगे क्योंकि ऐसा हुआ नहीं। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है पंकज को, और जब इसकी मौत हुई थी वंशिका की, तब से पंकज गायब था। तो पुलिस को शक था पंकज के ऊपर। सीसीटीवी सर्वेलेंस से पता चला कि वो कहाँ है और उसको अरेस्ट कर लिया गया। जब पूछताछ हुई तो पता है पंकज ने क्या बोला? पंकज ने ये कहा कि उसने अपनी बीवी को 40 बार चाकुओं से गोदकर इसलिए मारा था क्योंकि उसकी बीवी उसकी इंसल्ट करती थी, और ऐसा वो अपने मायके वालों के कहने पे करती थी। अगर आप अपनी बीवी से खुश नहीं हैं तो उसको तलाक दे दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, अलग हो जाइए। पर किसी औरत को या किसी इंसान को इतनी बेरहमी से मारना, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। पुलिस ने अब अरेस्ट कर लिया है पंकज को, और साथ ही अरेस्ट कर लिया है नसीम अहमद को। दरअसल नसीम अहमद और पंकज दोनों साथ में काम करते थे। वंशिका को मारने की प्लानिंग उन्होंने पिछले 2 महीने पहले बनाई थी। पंकज परेशान था अपनी बीवी से, उसको मारना चाहता था, तो उसने ये बात नसीम को बताई। नसीम ने पंकज की मदद की उस हथियार को जुटाने में जिससे वो वंशिका का कत्ल करने वाले थे। साथ ही नसीम ने उसको ये भी हिदायत दी, पंकज को हिदायत दी कि वो वंशिका का कत्ल अपने घर में करे, और तब करे जब घर में कोई ना हो। और ठीक वैसे ही पंकज ने वंशिका का कत्ल कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो फोटोज़ हैं डेड बॉडी की, वो इतनी ज़्यादा डरावनी है कि हम उनको आपको दिखा नहीं सकते, पर हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त जब वो सो रही थी, रज़ाई ओढ़ी हुई थी उसने, क्या बीती होगी उस औरत के ऊपर, और क्या बीती होगी उस बाप के ऊपर जिसने अपनी बेटी की लाश उस हालत में देखी। आपका क्या कहना है इस पूरे हादसे पे, हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रही हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिएगा, और ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रही हैं तो हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।